हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आज संडे ही है। एक संडे की वीडियो सुबह गई है और एक शाम से हो रही है स्टार्ट। आज मैंने वीडियो नहीं डाली, बस मतलब वीडियो गई नहीं है लेकिन बना रखी है। जाएगी मंडे को, एक मंडे को और एक आज शायद ये ट्यूसडे में जाएगी। तो शाम का टाइम हो रखा है, बजे हैं 4:30 और बना लेती हूँ चाय। आज अपने लिए मैंगो शेक नहीं बना रही क्योंकि सर में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो आज मेरा चाय पीने का ही मन हो रहा है, तो अब चाय का टाइम हो तो चाय बना लेती हूँ। बर्तन देखो सारे अभी पड़े हैं सिंक में। दोपहर के खाना खाया था, दाल चावल बनाए थे। और इतनी तेज़ धूप हो रखी है, मतलब ना गर्मी की वजह से हो रहा है सर में दर्द, पता नहीं क्यों अजीब सा ना सर में दर्द हो रहा है। और आंखों से देखो मेरी लग भी रहा है ना, जैसे ना मतलब तबीयत सी डाउन सी लग रही है, ऐसा लग रहा है। तो चलिए चाय बना लेती हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम की चाय, जैसे कि मैंने अभी बताया है। और आज ना मैंने मतलब ये समझो आप 1-1.5 महीने के बाद शाम की चाय पी रही हूँ। और ये है दही, जो आज मैंने दिन में ही जमाई थी क्योंकि सुबह सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने दिन में दही जमाई थी, वो रख दी है फ्रीज़ में। और 1-1.5 महीने के बाद आज चाय पी रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मतलब डेली जैसे ना, जब से गर्मी का मौसम आया है, जब से आम आए हैं, तब से ना मैंगो शेक ही बन रहा था। या फिर मतलब मैंने सोच रही थी कि चाय छोड़ दूँ, नहीं तो मैं चाय बहुत ज़्यादा पिया करती थी। इस छोटी सी बोतल में मनी प्लांट लगाने का, लेकिन इसका ना ये नहीं निकल रहा, बहुत ही ज़्यादा। फ़ोन आ गया आपका, बहुत ही ज़्यादा ना पक्का है, ये निकल ही नहीं रहा इसका। एक मन कर रहा है रहने देती हूँ। ये है विनेगर की बोतल है और ये मैंने रख रखी है। तो इसमें मनी प्लांट की ना मतलब वो रखी है, शाखाएं सी, लताएं। तो इसमें लगाऊंगी मनी प्लांट, आज किचन में रखा करूँगी कांच की बोतल में। तो बस इधर बन रही है चाय मेरी। और देखो गली में अभी से बच्चे खेलना शुरू हो गए हैं। अभी 4 ही बजे थे और इतनी तेज़ धूप, गर्मी। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ स्कूलों की ना छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं बाहर। मैं इनको यहाँ से खिड़की में से देख रही थी कि इनको चैन नहीं है, मतलब इनको गर्मी, बच्चों को सच में नहीं गर्मी लगती। जब हम छोटे थे हमें भी नहीं मतलब लगा करती थी, क्योंकि घूमते रहते थे ऐसे ही। मम्मी जैसे सो जाती थी दोपहर में, लेकिन हमें नींद नहीं आती थी, बस कभी इधर कभी उधर ऐसे ही घूमना। और लेकिन मैंने इनको नहीं निकलने देती भाई मैं दोपहर के टाइम बिल्कुल भी बाहर। तो ये सोए, मतलब ये हम सारे ही सोए हुए थे, तो उठे हैं ये अभी सो के। इनको दूंगी मैंगो शेक और उनको मैंगो शेक दे के अपनी चाय पी के और किचन में ऐसे ही बर्तन छोड़ के मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ों के धुलाई के लिए। और सर्फ़ ख़त्म हो रखा था तो मैंने डाल लिया है डिब्बे में, भर लिया है सर्फ़ का डिब्बा। और ये देखिए ये भी आ गया मेरे पास मानू। और पहले मशीन लगाऊंगी और फिर उसके बाद किचन के जितने भी काम है वो करूंगी। और यहाँ पे इससे दिलवा रही थी मैं पौधों में पानी। और ये वाला ना मुझे लग रहा है कि ना मुझे यहाँ से ये वाला भी गमला हटाना पड़ेगा। सारे बाकी मैंने छाया में रखे हुए हैं, सिर्फ एक यही है ऐसा जो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारा ये भी सूख जाएगा। गर्मी का जो तांडव हो रहा है ना फिलहाल, बहुत भयंकर वाली गर्मी है। ये है मेरा क्रिसुला का पौधा, जिसको कहीं कहीं लक्ष्मी जी का भी पौधा बोलते हैं। मुझे नहीं पता, वैसे सही नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इसको क्रिसुला तो ज़रूर बोलते हैं। तो ये अच्छा चला है, इंडोर प्लांट है ये, तो छाया में रखे हुए हैं बाकी तो सारे। उसको भी रख दूँगी गमले को आज उठा के। और इधर लगा दी है मशीन और इनकी दोनों की हो रखी थी यूनिफॉर्म। तो सारे जितने भी लाइट कलर के कपड़े और वाइट होते हैं और इनकी यूनिफॉर्म है वो पहले धोऊंगी और बाकी जो कलरफुल है वो बाद में। तो यहाँ पे देखिए मशीन में डाल दिया है सर्फ़ और बस ये अब मशीन भी चलती रहेगी और मेरे बाकी के काम भी होते रहेंगे। तो बस मैं आ गई हूँ अब अंदर मशीन लगा के, और किचन में अभी बर्तन है तो इनको धुलना है। और तो उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मैंने बनाई हुई है डिब्बे की गुल्लक। कौन कौन इस तरह से
डिब्बे में पैसे रखता है किचन में इमरजेंसी के लिए, जब बच्चे मांगते हैं कुछ लाना होता है उनको अपने पढ़ाई के लिए या कुछ भी उनको चाहिए होता है तब। तो मैं तो वही इस तरह से रखती हूँ। आप भी रखते हो या नहीं रखते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये है मेरा घड़ा जिसको मैं आज ही लाई थी संडे के दिन। और काफ़ी लोगों ने बताया भी कि हम भी इस तरह से स्वास्तिक बनाते हैं इस पे घड़े पे, आज जैसे आपने बनाया है। तो अच्छा लगा सुन के आप सब भी इस तरह से मानते हो इन चीज़ों को। मैं सोचती थी कि शायद मतलब ये कमेंट ना आए कि हाँ ये भी कोई बात होती है, इस तरह के काम करती रहती है। तो मुझे अच्छा लगा सच में, आप लोगों ने भी कहा कि हाँ हम भी इस तरह के करते हैं जब भी कोई नया सामान आए। तो इधर मैंने अपने सारे जितने बर्तन थे जो दोपहर तक के हो रखे थे, चाय के थे, मैंगो शेक के थे, सबको धुल दिया है। और मेरे सर में, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मेरे सर में दर्द हो रखा था, लेकिन मैं बताऊं सच्ची, अगर कुछ भी दिक्कत हो रही हो ना तो अपना काम में लग जाओ, सच्ची भूल जाओगे दर्द क्या है। सही मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि ना अपना जो भी काम ढूंढती रहती हूँ घर में, बिल्कुल अगर पड़े रहे ना जब तबीयत ख़राब हो तो और ज़्यादा वो चीज़ ना फील होती है। तो यहाँ पे ना मैंने अपने जो ये है मेरा फ्रिज, इसको भी साफ़ कर दिया है। इस पे ना कपड़ा बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है, नहीं तो ये गंदा मतलब एक ना डस्ट सी दिखाई देने लगती है इसके ऊपर, कलर इसका ऐसा ही है थोड़ा। और ये है एक मतलब ये दवाई है जिसका ना काढ़ा बना के पिया जाता है। तो इसकी जो ये होती है मतलब जिसको छान के निकलता है ना, इसको मैं फेंकती नहीं क्योंकि ये ना खाद की तरह यूज हो जाता है, पौधों में डाल दो। और यहाँ पे देखिए मेरा पाम का पौधा, सच्ची में कितने प्यार से इसको घर से लेके आई थी गाँव से। और मैंने ना अभी तक मम्मी को बताया भी नहीं कि इतनी मेहनत से उन्होंने मुझे निकाल के वहाँ से दिया था और ये हो गया है बिल्कुल ख़राब। और इस जो गमले में मैंने अभी पता है क्या लगाया हुआ है, अपराजिता के जो बीज थे, बेल होती है ना अपराजिता की जिसपे ब्लू कलर के फूल आते हैं और जो शिवलिंग पे भी चढ़ते हैं शिव भगवान को। तो वो मैंने उसके जो मेरे पास ना बीज रखे हुए थे तो वो इसमें डाले हुए हैं और एक पौधा निकल भी आया है, जिससे देख कर खुशी हो रही थी। पाम को देख के थोड़ा दुख हो रहा था लेकिन उसको देख के खुशी भी हो रही थी कि चलिए ये वाली बेल तो इस गमले में हो गई। और तो बस वो हो गई है। इधर देखिए एक बार के कपड़े धुल गए थे, निकाल लिए हैं इधर। और बस यहाँ पे देखिए सारे कपड़े जितने भी हैं, मतलब ये था कि 3 बार के में मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। और अब से ना मैंने सोच लिया है कि कपड़े मैं शाम के टाइम ही धुलूँगी क्योंकि सुबह के टाइम इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और शाम के टाइम अपना आराम से कपड़े धुलते रहो और ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है। और दो सुबह में होता क्या है कि धूप जल्दी आने लगती है चौक में और फिर ना मुश्किल हो जाता है कपड़ों को धोना। तो बस आज से ना मैंने सोच लिया कि मैं कपड़े ना शाम के टाइम से ही धुला करूँगी अब, जब भी मुझे मशीन लगानी होगी दूसरे या तीसरे दिन। वैसे मैं ना तीसरे दिन एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लेती हूँ, ज़्यादा भी नहीं कपड़े करती क्योंकि फिर ना क्या कहते हैं भर जाती है ना मशीन, तो वो भी नहीं मतलब अच्छा लगता, फिर परेशान होते रहो ना, फिर उन पर प्रेस करने की ना कुछ। तो मतलब थोड़े थोड़े कपड़े करके ही धुलती रहती हूँ। और इधर आगे हैं ये मेरे पहलवान जी नहाने के लिए, ये देखिए सुक्कड़ महाराज। तो ये नहाएगा और गर्मी सच में बहुत तेज़ हो रखी थी 2-3 दिन से, तो ना बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। और इसको ना मैं कह रही कि बाल्टी से नहा ले, बाल्टी से नहीं नहाना है, पाइप लगा के नहाना है। और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि जहाँ ये है फर्स्ट फ्लोर और इससे ऊपर ही बस सेकंड फ्लोर पे रखी हुई है वो क्या बोलते हैं टैंक, तो इतना प्रेशर नहीं रहता इस पाइप का। लेकिन इसको नहाना था पाइप से ही, तो और मेरे हाथों से भी नहीं नहाना। और ये बताओ मैं यहाँ पे क्या कह रहा था। ये देखो गले में पाइप लगा के बोल रहा है, ये देखो मम्मा जैसे शिव भगवान के गंगा जी बहती है ना, तो देखो मैंने मेरे ऊपर से भी गंगा बह रही है। ऐसे ऐसे ड्रामे हैं इसके। ये बातें सुन के ना मतलब मन खुश होता है, इसकी एक हंसी आती है कि ये भी ना कुछ ही बोलने लगता है सच में ही। मुझे ना इसकी बातें सुन के इतना मतलब वो होता है कई बार तो ना इतनी हंसी आती है बहुत ही ज़्यादा। तो बस वो अपना नहा रहा है और मैं इधर अपने जितने कपड़े थे एक बार के जो सूख गए थे, ड्रायर हो गए थे, तो उनको कर दिया है। और अब बस लास्ट के भी थे, धुल गए थे, अच्छे से मशीन को धुल दिया है खूब ही अच्छे से। और ये देखिए मेरी मशीन ना कम से कम भी आपको बताऊँ 8-10 साल पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी टचवुड अच्छे से मतलब दिखती है कि साफ़ है। ये नहीं कि जैसे ना गंद बैठ जाती है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ।
और बस यहाँ पे सबसे लास्ट में अभी मैं सारा चौक धुल दूँगी ताकि मेरा सुबह का जो काम है वो हल्का हो जाए। अभी से चौक धुल दूँगी ना तो बस सुबह झाड़ू झाड़ू लगानी रह जाएगी इस चौक में, बाकी फिर सुबह ना मुझे यहाँ पे धोना नहीं पड़ेगा। जब मशीन लगाती हूँ ना तभी थोड़ा सा ना जैसे हो जाता है गंदा, बाकी साफ़ सुथरा पड़ा रहता है चौक तो बस यहाँ पे धुल दिया है अपना सारा चौक और इसमें वाइपर भी मार दिया है, पानी सारा साफ़ कर दिया। और अब चलूँगी किचन में। और ये बच्चों के शूज़ भी धोए थे, वाइट शूज़ भी है और अभी ना जिनमें खेलने जाता था जिनको पहन के, ब्लैक वाले ये स्पोर्ट्स शूज़, ये 3 जोड़ी मैंने शूज़ भी धुले थे, तो इनको रख दिया इनकी जगह पे। और 7 सवा 7 बज गए थे। अभिनव कर रहे हैं यहाँ पे पूजा, मानू टीवी देख रहा है और मैं चलूँगी अब किचन में। तो किचन में आ गई हूँ। ये मैंने दोपहर में बनाई थी दाल और ये थी कच्चे आम की सब्ज़ी और ये बनाई है बस यहाँ पे टमाटर प्याज और मिर्च की सब्ज़ी, ये अभी बनाई है, बाकी वो दोपहर की बनी हुई रखी थी। और यहाँ पे सेक लूँगी रोटी, तो ये हमारा हो जाएगा रात का खाना। तो बस खाना वाना खा के बर्तन धुल के किचन साफ़ करके सबसे लास्ट में जो कपड़े सूख गए थे और ये थे टॉवल जो सारे ही नहाए थे, उनके सबके हो रखे थे सारों के हमारे, तो इनको इनकी जगह पे टांग दूंगी। और वो वाले कपड़े तो सूख गए हैं, लेकिन जो अभी जैसे जीन्स वगैरह है भारी कपड़े हैं वो अभी नहीं सूखे हैं, टी शर्ट के कॉलर वगैरह रह गए थे, तो इनको अभी यहीं पर टांग दूँगी। और देखिए कितनी रात हो चुकी है, मानू मेरे आगे पीछे ही डोलता रहता है, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगी तो ये भी यहीं पर ही रहेगा। और बस सबसे लास्ट वाला मेरा काम होता है ब्रश करना, और मुझे कभी भी बिना ब्रश किए रात को नींद नहीं आने वाली है। और वैसे भी अच्छी आदत होती है हमेशा ना अपने टीथ को ना साफ़ करके ही सोना चाहिए, नहीं तो फिर दांतों में दर्द होएगा, जो मुझे एक बार पहले हुआ भी था। लेकिन जब से मैं ब्रश करके सोती हूँ ना, बहुत पहले के टाइम से, तो तब से मुझे दर्द नहीं होता। अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।